मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के एक और दिन के लिए जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जोड़ा है। कि हम उसके उपकारों का एक बार फिर से धन्यवाद करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों की इस किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर को बिना विश्वास के हम प्रसन्न नहीं कर सकते, और इस वचन में अब देखते हैं कि उसको प्रसन्न करना अनहोना है। जिन चीज़ों को हमने कई बार देखा नहीं है, या यूँ कहें जिनके विषय में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम उस चीज़ को कैसे खुश कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। उसी प्रकार जब ये इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि विश्वास अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम उस परमेश्वर पर जिस पर कई बार हम ईमान लेके चल रहे हैं, या यूँ कहें अधूरा या अल्प विश्वास है। हम एक दावा करते हैं कि हम उसे जानते हैं, एक तरफ दावा करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना करता है। ये दो तरीके के अल्प विश्वासी को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, पर यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास के बिना हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और ये अनहोना है। क्योंकि कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, सर्वशक्तिमान यहोवा के पास में, हम इस विश्वास को लें। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम विश्वासी हैं और अनंत जीवन आया है, तो हम उस परमेश्वर पर बिना अविश्वास के हम नहीं चल सकते। तो इसलिए अगर हम अविश्वास हमने अपने जीवन में रखा हुआ है, या हमने सिर्फ एक नामधारी तौर पर अपने जीवन को कि यीशु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तभी हम परमेश्वर की इच्छाओं को उसको खुश कर सकते हैं जब हम उस पर विश्वास में लेके चलते हैं। इसलिए वहीं पर नीति वचन की किताब में भी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और वहाँ कहता है कि और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते भी हैं। यहाँ पर दो तरीके की चीज़ों को हम देख रहे हैं कि एक मोहब्बत है। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो कहते हैं वो बुद्धि के विषय में बात कर रही है कि वो तुमसे भी प्रेम रखेगी, और जो मुझे यत्न से तड़के उठ के ढूंढते हैं या खोजते हैं वे मुझे पाते भी हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हर चीज़ का करता है, पर फिर भी कई बार हमारे विश्वास में हम लोग डगमगा जाते हैं। कई बार हम अपने उस विश्वास में ऐसी बातों में फंस जाते हैं कि जब दुष्ट बहुत ज़ोरों से उन चीज़ों को जिनके विषय में आपने विश्वास किया है प्रार्थना के साथ, और वो समय पे आपके नहीं हो रहा है, तो दुष्ट भी बड़ी तेज़ी से वो फाड़ खाने वाला कार्य करता है कि हम अपने विश्वास से डगमगा जाएं। परंतु मेरे प्रियो, आज जब हम जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो उस परमेश्वर को हम विश्वास करने के द्वारा ही हमारा एक संबंध उस परमेश्वर से बनता है। हम उसके विश्वास को ही देखकर उस पर विश्वास करते हैं, या हम यूँ कहें कि हमारे जीवन में अगर कोई चंगाई चाहिए या कोई शिफा नजात किसी न प्रकार की, हम तभी विश्वास करते हैं। पर विश्वास तो कहता है कि अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है विश्वास। और जब आप थोमा के विषय में पढ़ते हैं, जो थोमा यीशु मसीह के साथ रहा है और उसने शक किया क्या यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जी उठा है, और प्रभु यीशु ने उस थोमा से कहा तूने तो देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य है वे लोग जो बिन देखकर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और वो जीवित है। इसलिए आज अगर हम विश्वासी के रूप में जीवन बिता रहे हैं तो अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि उसमें और भी विश्वास में बढ़े। परंतु अगर हमने बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उसके पास भी नहीं जा सकते, परंतु उसके पास जाने वाले को विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि विश्वास परमेश्वर बनाएगा, परंतु परमेश्वर विश्वास नहीं बनाएगा या बढ़ाएगा। ये विश्वास तो आपको करना है,
जब आप उसकी सृष्टि को देखते हैं, उसकी तमाम हरी हरी चराइयों को देखते हैं, आसमानों पे उस बड़े बड़े आकाश मंडल को, उन सूरज गणों को, उन तारों को और तमाम इस सृष्टि में बनी हुई जीव जंतु को जब आप देखते हैं तो हम पहचान पाते हैं कि ये सब का कर्ता एक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए विश्वास हमें बनाना है, विश्वास हमें करना है, परमेश्वर हमारे लिए करके दिया है। मेरे प्यारो, हमें उसके पास आने के लिए अपने विश्वास का वो अच्छी जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें उसको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने आकर। हमने अपने विश्वास के विषय में अपने उस कर्म को करना है कि परमेश्वर के पास हम आ सकें। प्यारो, जब हम उसे खोजते हैं तो अवश्य है वो परमेश्वर अपने खोजने वालों को अपना प्रतिफल जरूर देगा। इसलिए वचन में कहा कि पहले उसकी धर्म और राज्य की खोज करो, तब तुम्हें ये तमाम चीज़ें भी मिल जाएंगी। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु के पास आए हैं परंतु अपनी चीज़ों को लेने के लिए, संसार के कूड़े को लेने के लिए, या संसार की भिन्न भिन्न प्रकार की जो संसार के अंदर तमाम कूड़ा है उसको इकट्ठा करने के लिए। परंतु आज अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे और हम उसकी धार्मिकता के राज्य की खोज करेंगे तो तमाम चीज़ें भी हमारे पीछे होंगी। यही हमारा विश्वास है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि आपके वचन को सुन पाए। इसलिए वचन में जब कहता है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। इसलिए प्रभु, आज हम ये विश्वास किया है कि वे परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है और निरंतर हमारे जीवन में उसकी बरकतें बनी रहती हैं जो अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी भाई बहन प्रभु अपने विश्वास में हल्कापन देख रहे हैं या अल्प विश्वास अपने जीवन में रखें या विश्वास है ही नहीं परंतु बिना लक्ष्य के दौड़े जा रहे हैं, परंतु प्रभु आज जिनसे भी आप बात कर रहे हैं होने पाए वो अपने विश्वास में कायम रहे। और तभी तो आपका वचन कहता है कि राई के दाने जितना अगर तेरे अंदर विश्वास है उन पहाड़ों को बोलेगा समुद्र में गिरने के लिए तो अवश्य वो गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु, आज हम सब भाई बहन जब आपकी पाक हजूरी में है चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में कायम हो जाएं और जिसे हम आपको प्रसन्न कर सकें प्रभु। और हमें ये चाहिए भी कि हम अपने बुलाने वाले के पास विश्वास के साथ आ जाएं और वह अपने खोजने वालों को नवाजता है अपनी बड़ी आशीष और बरकतों से। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। शालोम।